ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, सब कुछ क्लियर है। तो आज ये दिन हमको देखने को क्यों मिल रहा है? हमारे ये सब ऑफिसर्स कहाँ गए और कहाँ से मेरा ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमको मिला, पास हुआ? और इतने अभी टोटल मेरा मतलब 6 साल हो रहा है वहाँ। फिर सुप्रीम कोर्ट ये मान क्यों नहीं रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है तो किनकी ये गलती है? क्या यहाँ के पदाधिकारी जो है, सीईओ चाहे फिर कोई जो संबंधित पदाधिकारी, क्या उन्होंने डिनाई किया हाई कोर्ट के पास में? मानते हैं कि भ्रष्ट सिस्टम का शिकार एकदम भ्रष्ट सरकार का ये हम लोग जो है मुआवजा भी नहीं मिला। मतलब कहा जाए कि इस भ्रष्ट सरकार की वजह से आज हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमारी घरें तोड़े जा रहे हैं, हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। अगर कोई भी रैयतों का घर तोड़ने का कोशिश करे, चाहे इस भारत देश का न्याय का मंदिर जिसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, अगर उनका भी आदेश आएगा, अगर इस बार अगर सबके पास में रैयत अगर होंगे तो रैयतों का घर को बचाने का काम हम लोग प्रखरता से करेंगे। ठीक है। रवैया प्रशासन का रहा या तो फिर कैसे हाई कोर्ट का जो ऐसा फरमान है जो कि हमारे लोग त्रस्त हैं, तो जो त्रस्त लोग हैं, जो रैयती लोग हैं, आइए उनसे उनके बारे में जानेंगे कि उनका दर्द क्या है। आप भी महसूस कीजिए कि किन के लिए आपकी आदिवासी बेटी लड़ने गई थी। मैं मारिया ग्लोरिया कुजूर वहाँ की एक रैयत की खरीदार हूँ और हमारा ये सारा पूरा जो प्रबंधन होता है एक ज़मीन खरीदने के लिए, वो सारा कुछ हमारे साथ डॉक्यूमेंट है। ये हमारा सारा परमिशन का पेपर है। थोड़ा सा आगे परमिशन हुआ, LRTC का जितना भी प्रक्रिया चलता है वो सारा हुआ। उसके बाद रजिस्ट्री हुआ, एडिट हमारे हाथ में है। उसके बाद में करेक्शन स्लिप है। उसके बाद हमारा ये रिसीट इशू हुआ है। ये हमारा जो रिसीट है ये आपका 2026 तक का इशू हो गया है। अभी जब हमारे पास जो ये नोटिफिकेशन आया था, हमारे दरवाजे पर भी चिपकाया गया था नोटिस, उसके आधार पर हमें वो जगह खाली करने के लिए कहा गया था। लेकिन हमारा कहना है कि ये जो हमने अभी तक जो 2026 तक का लगान जो सरकार को पे किया है, तो ये किस खाते में जा रहा है? अगर आपके पास, आप अपनी ज़मीन के लिए, मैं रिम्स से सवाल करती हूँ कि अगर रिम्स के पास ये ज़मीन है तो आप मेरे को 2026 का रिसीट दिखा दीजिए ना। हम मान जाएंगे कि हम शायद गलत है तो हम पीछे हट जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब तो ये होता है कि आपने सारी वहाँ की जो ज़मीन है, आप जो कह रहे हैं कि ये मेरा ज़मीन है, तो आपको आकर हमें दिखाना चाहिए अपना पेपर। और जैसा कि हमारा जब से ये केस चालू हुआ है तो हमने हाईकोर्ट का रुख किया था और हमें पता चला कि 1963-64 में जो नोटिफिकेशन इनको हुआ था उसमें 12 नंबर जो प्लॉट है उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। और जो 11 नंबर का है वो पार्ट है थोड़ा सा जो बचता है, कुछ उसके नोटिफिकेशन में आता है। उसके बाद 14 नंबर का पार्ट है वो भी कुछ आता है, और फिर है 16 नंबर, फिर 18 नंबर आता है। तो इसमें तो 12 नंबर का कहीं भी जिक्र नहीं है। और वो पाबरेनपाड़ा का जो ज़मीन है, यहाँ पे उनका रसीद है, ये पाबरेनपाड़ा का जो ज़मीन है, अगर मान लीजिए आपके नोटिफिकेशन में आता ही नहीं है तो आपने उसे कैसे उसमें बने घर को गिरा दिया। और दूसरी बात कि जितने भी हमारे चीफ जस्टिस हुए, और नहीं सॉरी, कि हमारा जो 1301 का जो अभी जो हमने हाईकोर्ट में फाइल किया था PIL, उसमें चीफ जस्टिस ने माना कि जितना भी वहाँ ऑफिसर्स है, COs है, नगर निगम आयुक्त है, रजिस्ट्रार है, इनके करप्शन के कारण ही ये 1301 केस नंबर है जो 11 दिसंबर को ऑर्डर हुआ, जिसके अगेंस्ट में वो 57 पॉइंट पर साफ साफ लिखा है कि इनकी वजह से ही, अगर ये करप्ट नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। और उसके बाद देखिए हमारा जो केस नंबर था, हमने PIL जो दायर किया था, हमारे एडवोकेट ने भी साथ बिल्कुल जज से कहा कि अगर आप स्टे लगा देते, फिर ये टाइटल चेक करते तो हम यूं ही वो ज़मीन छोड़ देते।
लेकिन वो ना अपना कागज दिखा रहे हैं और ना हमारा कागज। तो हम कैसे मान लें कि ये उनके अधीन का है? और हमारा जो इतना डॉक्यूमेंटेशन है जो अप टू डेट है, इवन 2026 तक का हमारा लगान हमने उनको जमा कर दिया है, तो वो कैसे हमें कहते हैं कि आप इलीगल हो? और दूसरी बात कि ये जो हमारा DIG ग्राउंड है, वहाँ ना ही कोई बाउंड्री वाल है, ना रिम्स का कोई जगह दिखाई देता है, ना कोई डॉक्टर्स कॉलोनी है, इवन एक बाउंड्री वाल नहीं है, तो वहाँ वो कैसे उसे अपना परिसर मान लेते हैं? और दूसरी बात कि हमारे वो जो DIG ग्राउंड है, और अगर उनका था तो उन्होंने आज तक बाउंड्री वाल क्यों नहीं किया, अपना कब्जे भी क्यों नहीं लिया? और वहाँ पे देखिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा का स्टेचू लगा हुआ है, अखाड़ा है, भुमकुड़िया है, मसना है, इनको नहीं तोड़ा जा रहा। यहाँ पे बुद्ध पार्क बना हुआ है और मंदिर है, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है। मेरा कहना है कि क्या हमारा जो वहाँ हमारे इतने मेहनत की जो जीवन भर की कमाई से हमने एक घर बनाया, वो हमारा घर एक मंदिर नहीं है? ठीक है, ये सब जितने भी हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, इनको आप बचा रहे हैं, तो क्या हमारे झारखंड के जो लोग हैं उनको आप नहीं बचा सकते? हमारा कहना है कि अगर आपका ये प्रॉपर्टी है, आपकी जितना भी वहाँ पर अधिकृत जमीन है, आप उसका सबसे पहले आप मापी करते, नाप करके निकालते कि वाकई हमारा जो जमीन है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। उसके बाद आप हमारे पास आते, और आप अगर सारे कागजात लेकर आते और हमारे इस कागजात की काट करते, तो हम जरूर मान लेते कि शायद हम गलत हैं और हम ये जमीन छोड़ दें। मेरा नाम है फुलजेंसिया किंडो। मेरा कहना है आप लोग के पास कि मेरे पास जब इतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, सब कुछ क्लियर है, तो आज ये दिन हमको देखने को क्यों मिल रहा है? हमारे ये सब ऑफिसर्स कहाँ गए और कहाँ से मेरा ये सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट हमको मिला, पास हुआ? और इतने अभी टोटल मेरा मतलब 6 साल हो रहा है वहाँ रहना। हालांकि बहुत पहले ही 2004 में ही ये ज़मीन मैंने खरीदा है, लेकिन ये कुछ कारणवश हमने देरी से ही घर बनाया और अभी 5-6 साल कंप्लीट हो रहा है। रजिस्ट्री कब करवाए थे? रजिस्ट्री 2004 में। और लिए कब थे? हाँ, लिए कब? वही 2004 बोल रही है में से ही, लेने के बाद एक पावर ऑफ अटर्नी दिख रहा है प्रकाश कुजूर के नाम से, 1 एकड़ 27 उन्हीं का ही है, उन्हीं का ये। अच्छा, मेरे पास भी सब ओरिजिनल पेपर तो है। क्यों परमिशन हुआ, क्यों रजिस्ट्री हुआ, क्यों ऑनलाइन रसीद कटा? तो ये रसीद कटा तो उसके अनुसार सब ओके है, तो हम भी ओके हो गए। 2013 में हम जमीन लिए, 4-5 में रजिस्ट्री हुआ होगा। स्टडी नहीं किए हैं, स्टडी करने का नौबत नहीं आया। तो 2008 में करकट का घर बनाए, उसके बाद अभी फिलहाल में कोरोना में हम शुरू किए, तो उस समय बिल्डिंग बनाए, रहे भी नहीं, धंस गया। आगे क्या करेंगे आप लोग? मैम देखिए, ये जो कल की जो घटना है, देखिए इतने दिन से मतलब 3 तारीख को जो उन्होंने हमारे दरवाजे पर जो नोटिस चिपकाया है, वो पुराने रिम्स के किसी केस नंबर के सिलसिले में, तो उस दिन से हम परेशान हैं कि मतलब शायद हमारे घर में ऐसा कुछ होगा। और ये जो झारखंड सरकार, रांची झारखंड प्रशासन और झारखंड हाईकोर्ट ने जो अपना दलील यहाँ पे पेश किया है, उसके आधार पे हमें दुख है। और उस दिन से लेकर आज तक, जबकि बुलडोजर अभी भी वहाँ चल रहा है, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन हमारे घरों पे चल रहे हैं, तो इस दिन तक किसी ने भी आकर, झारखंड के इतने मंत्री हैं, इतने नेतागण हैं, इतने सोशल वर्कर्स हैं, इतने हमारे आदिवासी बहुत सारे जो कमिटीज़ हैं, किसी ने भी आकर हमें आकर कोई सांत्वना दिया और ना ही कुछ नहीं दिया। और हम सोचते रहे कि सबके पास हमने नोटिस डाला कि हमारे यहाँ आइए, प्लीज़ आइए ना, हम लोगों को मदद कीजिए, हमारे कागजात देखिए, कोई हमें इसे देख ही नहीं रहा है। हम सब परिवार, हमारे घर परिवार के लोग, बच्चे और सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन किसी ने भी सुनने की कोई ये नहीं दिखाई। और कल हमारे अचानक से हमारी मैम निशा मैम वहाँ पर पहुँची, हम भी वहीं पे खड़े थे, हम अपने घरों को देख रहे थे तोड़ते हुए, अपने आंखों में आंसू लिए हुए। कल हमारी इस बहन का घर टूट रहा था, मेरा तो पहले ही 2 दिन पहले ही टूट चुका, मैं अपने बाकी सामान को जुगाड़ करने में लगी हुई थी। बहन का इनके बगल में है, इनका भी दोनों घर अभी बुलडोजर लगे हुए हैं। तो कल निशा मैम वहाँ पे आई, उन्होंने अचानक से आवाज़ हुई, हम वहाँ रो रहे थे, अब पता चला कि मैम आई हैं, हम लोग सारे उधर ही दौड़ पड़े
और मैडम के साथ हो लिए, और हमें इतना अच्छा लगा कि चलो कोई तो हुआ जो हमें हमारी जो क्रंदन की जो आवाज़ है उन्होंने सुनी और वहाँ पे पहुँची। हम इनके साथ हो लिए कि चलिए मैम आप आ गई, और हमारे आंखों से जो आंसू बह रहे थे वो मैं भी बयां कर सकती हूँ कि हमारी जो वहाँ स्थिति थी। लेकिन उन लोगों ने तब और इतने जोर से इन्होंने आवाज़ लगाई हमारे पक्ष में कि सारे बुलडोजर्स 3-3, 4-4 लगे हुए तो रुक गए। और अगर मान लिया मैं कहती हूँ, अगर निशा मैम के साथ हमारे बाकी सारे जो नेता मंत्री अथवा जो समाज के सुधारक जो कहलाते हैं वो अगर वहाँ इकट्ठे होते तो वहाँ 3 बुलडोजर या 4 बुलडोजर या वहाँ जो प्रशासन लगी थी शायद वहाँ नदारद हो जाते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे झारखंड में क्या निशा मैम ही हमारे लिए खड़ी है। इनको किस तरह से ये साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने एकदम बेदर्दी से उनको मतलब उनके कपड़ों को इस तरह कर दिया, इनके गाल में हाथ लगाने लगे। हम वहीं पे पड़े हुए थे, हमारे पर भी कुछ इस तरह का एक्शन हो गया। आप देख सकते हैं मेरी ये बाईं उंगली है, ये अभी भी आपको सूजन में पड़ा हुआ है। एक प्रशासन की महिला ने मेरे अंगुली को चश्मा से मैं इसमें पकड़ी थी, चश्मा कहीं कि मैंने चश्मे को उठाया और जैसे पकड़ी हुई थी उसने ऐसा मरोड़ लगाया, चश्मा तो टूट ही गया और ये अंगुली मेरा अभी यूं ही सूजन में पड़ा हुआ है। और बाकी उन्होंने बाल वगैरह भी खींचे, मैम का तो जो किया सो किया, लेकिन हम लोगों के हाथ ऊपर भी हाथ मैं कुर्ता पहनी हुई थी, मेरे सारे कुर्ते फाड़े गए और मैम लोग इधर सारे गिरे पड़े हुए थे, हम लोग सब जमीन पर, और वो लोग जैसे तैसे हम लोगों को मतलब लटका रहे थे ऊंचा उठा के, मैम का साड़ी बेतरतीब से इधर उधर, क्योंकि अगर इज्जत भी वो नहीं देंगे हमें। मैं पूरे प्रशासन और हमारी सरकार से कहती हूँ, वह सरकार जो कहलाती है हमारे लिए, तो वो क्या हमारी आवाज़ आज तक इतने 8 दिनों से जो चल रही है वो सुनाई नहीं दे रही है उनको। सबसे बड़ी बात है इस झारखंड सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारी हों, चाहे फिर किसी भी विभाग के पदाधिकारी हों, आप देख रहे हैं कि लगातार जो है कितनी धांधलियां हो रही हैं। हमारे पास पेपर्स भी रहते हैं ना जमीन का, उसके बावजूद आज के समय में इस सरकार में किसी और के नाम से लोग पेपर लेकर के आ जा रहे हैं और अपनी जमीन को भी अपनी आंखों के सामने कई लोगों ने लूटते हुए देखा है, छीनते हुए देखा है, और वही हाल आज इस सरकार में भी हो रहा है। न्याय का मंदिर जो है वो इस सरकार अगर कह देती तो क्या वो सुनते नहीं? सबसे बड़ी बात है कि जनता के परिप्रेक्ष्य में ही ये सब चीजें हैं। संविधान के अंतर्गत मैं सम्मान करती हूँ सुप्रीम कोर्ट का, मैं सम्मान करती हूँ न्याय का मंदिर का, मैं सम्मान करती हूँ हाई कोर्ट का, लेकिन क्यों किसके लिए है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और ये जनता और ये प्रशासन किसके लिए है? ये सरकार अगर एक बार कह देती कि ये जो एविडेंसेस हैं, जो सरकार टैक्स ले रही है, जिस जनता से टैक्स ले रही है उसका इनके पास प्रमाण है, वहां पे भी प्रमाण है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये मान क्यों नहीं रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही है तो किनकी ये गलती है? क्या यहाँ के पदाधिकारी जो है, सीईओ चाहे फिर कोई जो संबंधित पदाधिकारी, क्या उन्होंने डिनाई किया हाई कोर्ट के पास में? मानते हैं कि भ्रष्ट सिस्टम का शिकार एकदम भ्रष्ट सरकार का ये हम लोग जो है मुआवजा भी नहीं मिला। मतलब कहा जाए कि इस भ्रष्ट सरकार की वजह से आज हमें इतनी तकलीफें हो रही हैं, हमारे घरे तोड़े जा रहे हैं, हमारी जमीनें लूटी जा रही हैं। अगर ये भ्रष्ट सरकार नहीं होता तो शायद हमारे साथ भी अन्याय ना हुआ होता। अभी तो टेलर अभी तो अगर कोई भी रैयतों का घर तोड़ने का कोशिश करे, चाहे इस भारत देश का न्याय का मंदिर जिसका हम हृदय से सम्मान करते हैं, अगर उनका भी आदेश आएगा, अगर इस बार अगर सबके पास में रैयत अगर होंगे तो रैयतों का घर को बचाने का काम हम लोग प्रखरता से करेंगे, चाहे जेल भेज दे, चाहे जान ले ले, चाहे गोली मार दे, कुछ भी कर दे। इस बार अगर इस तरीके का हरकत करती है सरकार और सरकार की ही गलती की वजह से ये खामियाजा हमें भुगतने का जो सिचुएशन दिखेगा, तो उस समय सबसे पहले मैं वहां पहुंचूंगी और मैं भी देखती हूँ कि बुलडोजर ये लोग कैसे चलाते हैं। मामले में हमारा रिम्स प्रबंधन से निवेदन है कि यदि आपके पास जहाँ पे आपने ये डिमोलाइजेशन का जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, वहाँ के जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो हमें क्यों नहीं दिखा रहे? हम तो अपने पास से सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास गए थे,
हम सीईओ ऑफिस भी गए थे, उन्होंने मांगा था हमारा सारा डॉक्यूमेंट, हमने वहाँ अपना सारा डॉक्यूमेंट सबमिट किया हुआ है। और हमने तो उनको इतना भी कहा, ये तो हमारा हाथ में डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन ये तो आपके रिकॉर्ड में है, ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए ना कि वो आपके पास है अथवा नहीं है। और यदि रिम्स के पास इसके अगेंस्ट में या फिर उनके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप हमें दिखाइए और हमारे इन कागजातों का काट कीजिए, ताकि हमें ये पता चले कि ये जो हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है ये सब बेकार है या फिर झूठा है या फिर जैसा आप समझ रहे हैं। लेकिन आप नहीं आ रहे हैं, हमारे सामने पेपर नहीं दिखा रहे हैं। आपने ना हाई कोर्ट को दिखाया ना ही सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, तो हम कैसे मान लें कि आप इनके मालिक हैं अथवा ये आपके हक की बात है। और हमें कैसे अतिक्रमणकारी बताकर आप साबित कर रहे हैं और हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमारी इतने वर्षों की जो कमाई है उसको आप नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल आपका हमेशा रहेगा, और जब तक आप इसे क्लियर नहीं करते हैं आकर के सामने, तब तक हम वहाँ पड़े हुए हैं। हम उसके आगे देखेंगे कि आगे कौन से स्टेप उठाएंगे। हम मैम को धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो हमारे साथ खड़ी रही, और हम उनसे उम्मीद करेंगे कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी हमारे स्टेप्स होंगे इसके लिए, उसमें हम मैम के साथ रहेंगे, मैम हमारे साथ रहेंगी। और बल्कि सारे जितने भी हमारे जो झारखंड के कम्युनिटीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, समाज सुधारक हैं या समाज के लिए सोचने वाले हैं, वो प्लीज़ हमारे साथ आएँ और झारखंड सरकार से निवेदन करें। यदि वो नहीं से गूंगी बहरी हो गई है तो हम उनके कान में उन सारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सिर्फ हम यहाँ 2-4 बैठे ये नहीं है, कम से कम 15-16 फैमिली वहाँ पर है, वो सारे विक्टिम है और सब अभी परेशान है, हैरान है। अभी इस जाड़े में सभी तरह के लोग हैं। हमारे एक सिनू और मैडम है, हमारे उधर नया फ्लैट जिसके तोड़ा जा रहा है, उधर हमारे उनके रिलेटिव, सिनू मैम के रिलेटिव्स ही वहाँ पर है। और हम लोग इस लाइन पे हमारे सारे क्रिश्चियन फैमिली भी है जिनका भी त्यौहार भी आने वाला है, और घर का तो पता नहीं, त्यौहार तो यूं ही गया। और हम मैम का थैंक्स कहना चाहते हैं कि हमारे साथ आई, और सबके साथ लोग इनको बदनाम करते हैं कि ये सिर्फ अपने समाज के लिए सोचते हैं, लेकिन हम कल आने से हमें लगा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैम इनको कैसे लोग बदनाम करते हैं, और अच्छा, इस बात का हमें कुछ लोग नैरेटिव, फर्जी नैरेटिव जी हाँ, फैलाते हैं जी मैडम बिल्कुल। के विरुद्ध में। कुछ ऐसे बहुत ऐसे सामाजिक संस्था हैं जो जी। मैडम के खिलाफ ऐसा बोलते। कल जब मैडम आपके पास सहयोग के लिए देने जी। गई, अब कैसा महसूस हो रहा है? हमें तो लगा कि जब इतने सारे सोशल वर्कर्स हैं, हम आपको इतने दिन से पुकार रहे थे, इतने मीडिया बंधु आपके पास जो मैसेजेस पहुंचा रहे थे, क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रहा था? और हमारी जो एक मैम आई है, जो उनको आप इतने सारे आप उनके बहन, हाँ जो भी कह रहे हैं आप इनको बहन बोलिए, बेटी बोलिए, या फिर कि हमारे जो बच्चे हैं उनको जो भी कहते हैं दीदी कहते हैं, वो हमारे पास आई। तो आपको लग रहा है कि वो बेकार वहाँ पे गई थी, वो नौटंकी करने गई थी? तो आप कहाँ थे? इतने दिनों से सब थे। हम तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अभी भी हमारे घर टूट रहे हैं। आप अभी तो आइए, प्रशासन से निवेदन तो कीजिए, आप हमारे साथ खड़ा तो होइए, तब तो हम कहेंगे कि आप हमारे साथ हैं।